नौ वर्ष मंगलमय हो। नौ वर्ष मंगलमय भव। हैप्पी न्यू ईयर एट 2026 फॉर 2047 ए मिशन एंड विजन फॉर ए डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत। मेरे प्यारे भारतवर्ष के महानुभावों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे माता एवं बहनों, मेरे भाइयों एवं बहनों, बुजुर्गों और खिलखिलाते हुए नौजवान साथियों, मैं इस नई सदी के नए वर्ष में नव बिहान में आज शुभ मकर संक्रांति दिवस के अवसर पर, जब सूर्य उत्तरायण की ओर होते हैं और शुभ दिन परिलक्षित होती है, मैं दीपक कुमार बख्शी अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु आज पुनः आप सभी से प्रार्थना करने को उपस्थित हुआ हूं। मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला बिहार का, गंगा मैया के तट पर जीवन बसर करते हुए विगत भारत विजन 2020 में कार्यरत रहते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान राष्ट्रपति के चरण कदमों में कार्य करते हुए आज पुनः विजन 2047 यानी विजन 2020 की अगली गाथा, अगला पड़ाव, अगला चरण विजन 2047 की गाथा प्रस्तुत करने हेतु मैं उपस्थित हुआ हूं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम भारतवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हम भारतवर्ष के लोग हैं। लगभग 150 करोड़ भारतवासी हम सब मिलके आज पुनः यह संकल्प लें कि हम जो संकल्प आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए 15 अगस्त 2022 को अपना तिरंगा फहराते हुए जो संकल्प हमने लिया था और भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु अगले 25 वर्षों की कलश यात्रा में सम्मिलित होने का संकल्प लिया था, जिसके लगभग 3 वर्ष, महत्वपूर्ण वर्ष गुजर चुके हैं। अब हमारे पास मात्र 22 वर्ष बचे हुए हैं भारतवर्ष के स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ मनाने हेतु। सन 15 अगस्त 2047 यानी शताब्दी समारोह मनाते हुए, जन गण मन का गौरव गान करते हुए, जब हम भारतवर्ष के नागरिक गर्व से कहेंगे कि हम भारत माता की संतान हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक कुशल भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक विकसित भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक आत्मनिर्भर भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक शांतिपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक हैं और हम एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला भारतवर्ष के नागरिक हैं। तो आइए, स्वतंत्रता के द्वितीय संग्राम में हम 150 करोड़ भारतवासी से प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलके अगले 22 वर्षों में यानी स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह मनाते हुए 15 अगस्त 2047 तक हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे और तो और एक
विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। आइए हम सब मिल के चले, खिल के चले और दिल से चले। यही मेरी कहानी है, यही मेरा स्वप्न है। हम रहें या न रहें, भारत माता का तिरंगा फहराते रहना चाहिए और हम भारतवासी मिलके न केवल अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति का अलख जगाते रहें। तो आपको ज्ञात ही होगा मेरे नौजवान साथियों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों एंड मेरे भाइयों एवं बहनों, विगत 3 वर्षों में हम भारत विजन यानी भारत का दृष्टिपत्र भारत विजन 2047 के तहत जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु लक्ष्य निर्धारित किए थे, प्रतिपादित किए थे, उसकी रूपरेखा आज मुझे गर्व हो रहा है कि न केवल समाज में, परिवार में, यहां तक कि संपूर्ण राष्ट्र में, क्या केंद्र सरकार, क्या महिम राष्ट्रपति महोदय, क्या भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, क्या राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपालगण, सभी मिलके, यहां तक कि पंचायत के लोगों के बीच भी आज एक विकसित भारत का नारा प्रतिपादित हुआ है। हम लोगों का कार्य, हम लोगों का स्वप्न और हम लोगों की कर्मठता रंग लाई है और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम स्नेह स्नेह भारतवर्ष के स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह की ओर बढ़ते हुए अपने भारतवर्ष को भारत विजन 2047 के तहत एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे और एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, मैं पुनः भारत विजन 2047 की गाथा गाता हूं, प्रस्तुत करता हूं। आपको ज्ञात ही होगा भारत विजन 2047 के तहत जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 बिंदुओं को प्रतिपादित किया था, उनमें प्रथम है एकता एवं अखंडता, द्वितीय कृषि एवं उद्योग, तृतीय विज्ञान एवं प्रावैधिकी, चतुर्थ स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पंचम शांति एवं संरक्षा, छठा विकास एवं प्रबंधन, सातवां रणनीति एवं अंतरिक्ष, आठवां ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था, नौवां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 10वां, वो है विरासत एवं प्रसन्नता का भाव युक्त जीवन। इन्हीं 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं, 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्रतिपादित कर और जिसके पूर्ति में संकल्पित हम सभी भारतवर्ष के नागरिक, लगभग 150 करोड़ भारतवर्ष के नागरिक मिलके भारत विजन 2047 के तहत भारतवर्ष को सन 2047 तक यानी 15 अगस्त 2047 तक एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे और एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। यही हम भारतवासियों का सपना है और एक न एक दिन यह सपना पूरा होकर रहेगा जब हम मिल के कहेंगे, खिल के कहेंगे और दिल से कहेंगे कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम भारतवर्ष के योद्धा हैं, हम भारतवर्ष के नौजवान हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों और
माताओं एवं बुजुर्गों, मैं दीपक कुमार बख्शी पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि आइए और स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में सम्मिलित होकर भारत विजन 2047 के तहत भारतवर्ष को एक कुशल, एक शांतिपूर्ण, एक आत्मनिर्भर, एक कुशल नेतृत्व करने वाला और एक महान राष्ट्र बने। तो आपको ज्ञात ही होगा महानुभावों, हमारे भारत विजन 2047 का प्रथम जो बिंदु है वो एकता और अखंडता का है। मेरे नौजवान साथियों, जब हम एक होंगे तो नेक होंगे। एकता और अखंडता यानी स्वयं की एकता एवं अखंडता, तत्पश्चात परिवार की एकता एवं अखंडता, पुनः समाज की एकता और अखंडता, तब जाके राष्ट्र की एकता और अखंडता होता है। तो हमें एकता और अखंडता के प्रति सतत जागरूक रहते हुए सतत कार्य करना होगा, आगे बढ़ना होगा, तिरंगा झंडा लिए हुए फहराना होगा। जब हम एक होंगे तो नेक होंगे। जब हम और हमारा परिवार एकता और अखंडता के प्रति नतमस्तक होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारा समाज एकता और अखंडता के प्रति सचरित्र होगा, सत्यनिष्ठ होगा, तब भी हम आगे बढ़ेंगे। और तो और जब हमारा राष्ट्र 150 करोड़ नागरिकों का भारतवर्ष महान राष्ट्र जब एक होगा, जब एकता और अखंडता के प्रति सतत प्रगतिशील होगा, तभी हम भारतवर्ष को एक महान, एक विकसित और एक कुशल राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज एकता और अखंडता की काफी आवश्यकता है, न केवल अपने में बल्कि अपने परिवार, समाज और देश में, यहां तक कि संपूर्ण विश्व में आज एकता और अखंडता की जरूरत है, आवश्यकता है। हमें जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय, भाषा एवं अन्य पहलुओं को देखते हुए इन सबों से ऊपर उठकर एक भारत माता की रक्षा करने का व्रत संकल्प लेना होगा। तभी हम 150 करोड़ भारतवासियों को एक रख सकते हैं। इतने बड़े विशाल हमारा देश, जिसका भूभाग उत्तर में हिमालय, दक्षिण में महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, इन सबों से युक्त, क्षितिजल पावक गगन समीरा जैसे पंच तत्वों से निर्मित हम और हमारा भारतवर्ष आज एकता और अखंडता का गुणगान कर रहा है। और उसी के सहारे निरंतर हम सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और विश्व में शांति का अलख जगाते हुए भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लिए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, कार्य करते जा रहे हैं। यही हमारे महान राष्ट्र के महान नागरिक होने का द्योतक है। तो आइए हम एकता और अखंडता के बलबूते अपने भारतवर्ष को भारत विजन 2047 के तहत एक भारतवर्ष को एक कुशल राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु संकल्पित हों और कार्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही मेरी कामना है, यही हमारी कामना है। मेरे नौजवान साथियों एंड मेरे भाइयों और मेरे भाइयों एवं बहनों, हमारे भारत विजन 2047 का दूसरा बिंदु है कृषि एवं उद्योग। आपको मालूम होगा भारत की आत्मा गांवों में बसती है, जहां कृषि
और कुटीर उद्योग के बलबूते हमारे नौजवान किसान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाइयों एवं बहनों सभी फसल उगाते हैं। कृषि के बलबूते आज भारतवर्ष न केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाया है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी खाद्य पदार्थ पोषित करने हेतु सदैव तत्पर रहा है, रहता है। आज हम कृषि के क्षेत्र में, उपज के क्षेत्र में, खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में, भोजन, वस्त्र, आवास जैसे मूलभूत आवश्यकताओं में से सबसे एक भोजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाए हैं, तो यह स्वतंत्रता के बाद से ही हम लोगों के हरित क्रांति का नतीजा है, नमूना है। हमारे पूर्वज कभी नंगे पांव चल के, खाली पेट रह के, भूखे प्यासे रहते हुए अपने बच्चों को कुशल नेतृत्व करने का वादा दिया था। आज वही वादा पूरा होने को परिलक्षित है और हम अपने बच्चों को भोजन, वस्त्र, आवास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना पाने में सक्षम हो पाए हैं। परंतु अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं जिसे हमें पूरा करना है। हमें कृषि के क्षेत्र में नए नए विधाओं, नए नए वैज्ञानिक और तकनीक चमत्कारों से युक्त विधाओं को परिलक्षित करना है, हमें प्रतिपादित करना है। हमें नित्य नए आविष्कारों से कृषि के क्षेत्र में नए बीज, नए सिंचाई का क्षेत्र, नए उद्गम स्थल, मिट्टी का रख रखाव, जल का संरक्षण और सूरज का ताप, शुद्ध वायु, शुद्ध गगन, आकाश, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध जल और शुद्ध अग्नि यानी सूरज का ताप, इन पंच तत्वों के सहारे हमें नित्य नए ऊर्जा से युक्त होकर कृषि के क्षेत्र में लगातार उत्पादकता को बढ़ाना है और हमें आगे बढ़ना है। उसी तरह जिस तरह हमने पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाया है, न केवल रबी और खरीफ के फसल को उगाया है, बल्कि फल, श्रेयन, सब्जी और अन्य भोज्य पदार्थों की भी संरक्षा कर अपने लोगों की प्यास, भूख मिटाई है। तो हमें और भी आगे बढ़ना है और उन्नत कृषि, समग्र कृषि के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। उसी के की तरह कृषि के साथ साथ हमें उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। न केवल गांव के कुटीर उद्योग पर ध्यान देना है, बल्कि शहरों के मध्यम समयक उद्योगों पर भी हमें आश्रित रहना है और महानगरों के बड़े बड़े उद्योगों पर भी विशेष ध्यान देना है, ताकि हमारे बच्चे रोजगार के अवसर से विचलित न हो। हमें रोजगार के अवसर को नए अवसर को सृजन करना है उद्योग और कृषि के बलबूते। उद्योगों में आज भारत सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो राज्य सरकार और न केवल राज्य सरकार बल्कि पंचायत सरकार से के साथ समन्वय स्थापित कर हम लोगों तक सरकार की परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, सफल कर रहे हैं, जिससे लोगों में जीवन के प्रति एक ललक जगी है, आस्था जगी है, लोगों में काम करने की
प्रवृत्ति बढ़ी है और अपने देश को एक महान राष्ट्र भी बनाने की प्रवृत्ति देखा गया है, विशेषकर नौजवानों में जो ऊर्जा से भरपूर हैं और अपने देश के लिए मर मिटने पर आतुर हैं, काम करने को आतुर हैं। तो हमें कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में नित नए नवाचार युक्त आधारभूत संरचना का विकास करते हुए हमें विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करना होगा और कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में हमें उन्नत और आत्मनिर्भर बनना होगा। आज औद्योगिक परिवेश में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, यहां तक कि नए नए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी चमत्कार के सहारे, सूचना तंत्र के सहारे, सूचना क्रांति के सहारे हम उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ कृषि की क्रांति यानी द्वितीय हरित क्रांति की ओर भी स्नेह स्नेह बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर पाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन का तृतीय जो बिंदु है वो है विज्ञान एवं तकनीक का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। आपको मालूम ही होगा, जहां विज्ञान एक शाश्वत सत्य है, वहीं प्रौद्योगिकी तकनीक समस्याओं से निजात पाने का यंत्र है, विधा है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विधा है, चाहे वो पारंपरिक विज्ञान एवं तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे वो आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक का क्षेत्र, चाहे वो भौतिकी और रसायन और गणित जैसे उद्गम स्थल हो विज्ञान के, वहीं आधुनिक वैज्ञानिक युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट आधारित परिकल्पना, मशीनों को जानना, मशीनों के कार्य को जानना और सेमीकंडक्टर जैसे युक्त अन्य विधाओं से अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना आज की आवश्यकता है। आज युवा न केवल सूचना क्रांति के सहारे पग पग आगे बढ़ने को आतुर हैं, बल्कि नित नए वैज्ञानिक एवं तकनीक के क्षेत्र विधाओं से भरपूर होकर अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आतुर हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज हम पुनः यह संकल्प लें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान करते हुए नित नए नवाचारों से युक्त होकर और विश्व के विकसित राष्ट्रों के साथ सानिध्य कर अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को सत्य करने के लिए कार्य करें। तभी हमारा भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र बन पाने में सफल हो पाएगा। आज विज्ञान एवं तकनीक की न केवल आम जीवन में आवश्यकता है, कृषि उद्योग में आवश्यकता है, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान एवं तकनीक की आवश्यकता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज विज्ञान एवं तकनीक की आवश्यकता है। वो कौन सा क्षेत्र है जहां विज्ञान एवं तकनीक की समन्वयता न हो? तो हमारे गुरुजन भी कह गए हैं कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए नवाचार युक्त होकर आगे बढ़ना होगा और विकास और अनुसंधान के सहारे भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाना होगा। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 का चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का। जब हम शिक्षित होंगे, जब हम सुसंस्कृत होंगे,
जब हम स्वस्थ होंगे, जब हमारा मन स्वस्थ होगा, जब हमारा तन स्वस्थ होगा, जब हमारा संसाधन स्वस्थ होगा यानी आत्मा स्वस्थ होगा, जब हमारा परिवार स्वस्थ एवं सुसंस्कृत होगा, शिक्षित होगा, जब हमारा समाज स्वस्थ एवं शिक्षित होगा, सुसंस्कृत होगा, और तभी हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ एवं सुसंस्कृत बन पाने में कामयाब होगा। हमें सर्वप्रथम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है, अपने समाज, परिवार और राष्ट्र को स्वस्थ रखना है, जिसके लिए स्वच्छता अति अनिवार्य है। हमें स्वच्छ, स्वस्थ और दक्ष बनने की प्रवृत्ति को उभारना है। हमें अपने शरीर से, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ युवा ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की रचना कर सकता है। तो हमें स्वस्थ स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। हमें नित्य नए वैज्ञानिक और तकनीक चमत्कारों से, नवाचारों से युक्त होकर स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना है, प्रबंधन करना है। और तो और क्या गांव, क्या शहर, सभी में हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत सारे कार्य स्वतंत्रता के बाद से हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे कार्य बाकी हैं। जो मेरा नौजवान, जो मेरा बेटा बेटी स्वास्थ्य और शिक्षा के आधारभूत संरचनाओं से अभी दूर है, उसे भी लाना है। हमें विकास की गाड़ी को थोड़ा देर धीमा करते हुए प्रबंधन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ताकि हम सरपट आगे एक छोटे समूह को नहीं लेके चलें, बल्कि थोड़ा देर रुक कर और सभी साथियों को लेकर एक साथ भारतवर्ष को महान राष्ट्र बनाने का संकल्प ले। मेरे नौजवान साथियों, इसके लिए गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों से लेकर शहरों के अस्पतालों, महानगरों के आयुर्विज्ञान संस्थानों तक हमें कुशलता का बोध कराना होगा, कौशल विकास करना होगा, नए नए नवाचार युक्त, वैज्ञानिक एवं तकनीक से युक्त संरचनाओं को विस्तार करना होगा। और तो और नित्य नए मेडिकल कॉलेजेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, यहां तक कि शिक्षा के क्षेत्र में गांव के प्राथमिक स्कूलों से लेकर मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, उच्च विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, साथ ही शहरों के महाविद्यालय और महानगरों के विकास एवं अनुसंधान केंद्र, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पॉलिटेक्निक्स, ITIs, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, इन सबों के सहारे हमें नित्य नए नवाचार युक्त होकर एक मानव संपदा को संरक्षित करने हेतु एक कुशल, शिक्षित, संस्कार युक्त शिक्षा का पदार्पण करवाना है। हमें चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। अभी भी हमें गांव तक पहुंचाना है शिक्षा का ज्वाला, जोत से जोत जलाना है। जिस तरह एक दिया दूसरे को प्रज्वलित करता है, उसी तरह हमें शिक्षा का अलग जगाना है। जब हम शिक्षित होंगे, सुसंस्कृत होंगे, जब हम स्वस्थ होंगे, जब हम ज्ञान का भंडार होगा हमारे मन में, तन में, धन में, जब हम और हमारा परिवार ज्ञान से ओतप्रोत होगा, समाज विज्ञान से ओतप्रोत होगा, तभी हमारा राष्ट्र स्वस्थ एवं शिक्षित, सुसंस्कृत, कुशल बन पाने में सफल हो सकता है। यानी स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को
आगे बढ़ाते हुए हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, यही मेरी कामना है और यही भारत विजन का 2047 का सत्य है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का 5वां जो बिंदु है वह है शांति एवं संरक्षा का। शांति, जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारा तन शांत होगा और जब हमारा आत्मा शांत होगा, तभी हम शांतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। सहना भवतु सहना भुनक्तु सहना कार्य, यानी एक साथ रहें, एक साथ विचार करें, एक साथ भोजन करें, एक साथ निर्णय करें, संवाद करें, तभी हम और हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा भारतवर्ष एक कुशल राष्ट्र बनने में कामयाब होगा, सफल होगा, सक्षम होगा। यानी शांति एवं संरक्षा अति अनिवार्य पहलू। जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारा तन शांत होगा, जब हमारा आत्मा शांत होगा, तभी हमारा परिवार में भी शांति होगी, तभी हमारे समाज और राष्ट्र में भी शांति होगी, यहां तक कि संपूर्ण विश्व में शांति होगी। शांति शांति शांति। मेरे नौजवान साथियों, आज जो हमारे इर्द गिर्द जो अशांति का पहलू बढ़ता जा रहा है, वो हमारे मन से निकला हुआ अशांत क्षेत्र है। हमें मन को शांत करना पड़ेगा, उसके तत्पश्चात तन को शांत करना पड़ेगा और संसाधन यानी आत्मा को शांत करना, तभी हमारे परिवार में शांति एवं संरक्षा का अवलोकन हो सकता है, तभी हमारे समाज और राष्ट्र में शांति एवं संरक्षा का पदार्पण हो सकता है। आज याद रखें, आज युद्ध की आवश्यकता नहीं है, आज बुद्ध की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, करुणा की आवश्यकता है, भाईचारे की आवश्यकता है, मेल मिलाप की आवश्यकता है। तभी हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हो सकते हैं और तभी हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र, यहां तक कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी शांति के अलग जगाते हुए भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यही भारत विजन 2047 की कथा है। मेरे नौजवान साथियों और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, भारत विजन 2047 का छठा बिंदु है, वो है विकास एवं प्रबंधन का। विकास जो विनाश की ओर न ले जाए, विकास जो विकास हो, विकास के साथ प्रबंधन भी हो। विकास यानी सतत एवं समावेशी विकास, सबों के लिए विकास, न केवल स्वयं की विकास, एक नागरिक की विकास, बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र का विकास। यानी सतत एवं समावेशी विकास हेतु कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। यानी विकास एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करने का समय आ चुका है। आपको याद ही होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो इस नई सदी के आरंभ में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्रतिपादित किया था पहले 15 वर्षों के लिए, दूसरे 15 वर्षों के लिए यानी 2030 तक, जिसमें हम गुजर बसर कर रहे हैं, वह है सतत विकास का लक्ष्य। यानी 17 बिंदुओं के सहारे सतत विकास का लक्ष्य प्रतिपादित किया गया था, जिसमें भारतवर्ष भी एक हस्ताक्षर युक्त देश है, जिसके तहत हमें गरीबी का उन्मूलन करना है, हमें भूखे प्यास को मिटाना है, हमें समृद्धि को लाने हेतु शिक्षा एवं चिकित्सा का विस्तार करना है, हमें प्राकृतिक संसाधनों से युक्त अपने धरती माता का भी संरक्षण करना है, अपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भी संरक्षण करना है, पोषण करना है, उद्भेदन करना है। हमें सभी लोगों को, न केवल मनुष्य बल्कि चराचर जीव जगत के चराचर प्राणी को संरक्षित करना है। इन सभी लक्ष्यों के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अब तो मात्र
4-5 वर्ष सतत विकास लक्ष्य को छूने के लिए बचे हैं। हमें द्रुत गति से काम करना होगा। हमें आधारभूत संरचना का विकास करना होगा, गुणवत्ता युक्त विकास करना होगा। हमें लोगों को जोड़ने, क्षेत्रों को जोड़ने, नदियों को जोड़ने, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने हेतु आधारभूत संरचना का विकास करना होगा। हमें वायु के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में यातायात का विकास करना होगा। त्वरित यातायात, यह सुखद बात है कि भारत सरकार का प्रगति एट 50 और गति शक्ति परियोजना मास्टर प्लान के तहत जो मध्य एवं बड़े परियोजनाओं को द्रुत गति से संचालन और सफल करने हेतु कार्य किया जा रहा है, यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित होगा। हमें न केवल यातायात के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, बल्कि हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी बचना है। हमें मानव रहित आपदाओं से भी बचना है। उसके लिए भी उपाय करना है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र हो, चाहे वो भूकंप हो, जिसके विनाशक तत्वों से एक क्षण में हजारों लोग काल गर्वित हो जाते हैं, चाहे वो बाढ़ और सुखाड़ का क्षेत्र हो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि नित नए प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों में देखे जाते हैं। उससे भी हमें बचने का उपाय सोचना होगा। आधारभूत संरचना का विकास करना होगा, कुशल प्रबंधन का विकास करना होगा। विकास, सतत एवं समावेशी विकास, उसके लिए हमें तत्पर रहना होगा। चाहे वो प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे लोग काल के गाल में असमय चले जाते हैं, उनसे उन्हें संरक्षण प्रदान करना होगा। चाहे वो चक्रवात हो, चाहे वो अतिशय गर्मी हो, अतिशय ठंड हो, बाढ़ सुखाड़ हो, अग्नि हो, इन सभी से हमें बचने का उपाय करना पड़े। हमें मानव जनित आपदाओं से भी रक्षा करना होगा लोगों को। इसके लिए हमें सदैव तैयार रहना होगा। हमें क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा जैसे पंच तत्वों की रक्षा करना होगा। उनकी शुद्धता को बचाना होगा, बरकरार रखना होगा। तभी हम आगे बढ़ने को ललायित हो सकते हैं। यानी विकास जो सतत हो, समावेशी हो, उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। चाहे वो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हो, चाहे वो विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विकास और प्रबंधन हो, चाहे वो एकता और अखंडता के क्षेत्र में विकास एवं प्रबंधन हो, चाहे वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में विधाओं से युक्त कार्य हो, और चाहे वो शांति एवं संरक्षा के क्षेत्र में सतत एवं समावेशी विकास हो, कुशल प्रबंधन हो, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो 7वां पड़ाव है, 7वां बिंदु है, वो है रणनीति, कुशल रणनीति एवं अंतरिक्ष का विकास। आपको ज्ञात ही होगा, स्वतंत्रता के बाद से ही कुशल रणनीति के सहारे हमारे वैज्ञानिक, हमारे नेतागण, हमारे जवान, हमारे किसान, हमारे वैज्ञानिक एक कुशल रणनीति के सहारे आगे बढ़े, आगे बढ़ने की तमन्ना की थी, परियोजनाओं को बढ़ाने का ललक किया था। क्या जमीन के अंदर पाताल लोक, क्या वायु लोक, क्या अंतरिक्ष, क्या ब्रह्मांड, सभी क्षेत्र में हमारे पूर्वज आगे बढ़ने को संकल्पित हुए थे। आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम
जो प्राप्त किए हैं और जो प्राप्त करने का ललक रखते हैं, यह उन्हीं का वरदान है। हमें इस वरदान को अपने भावी पीढ़ी को प्रदान करने हेतु कठिन परिश्रम करने होंगे, दिन रात एक करने होंगे। समय नहीं है। काल करे सो आज कर, आज कर सो अब पल में प्रलय होएगा, अब बहुरी करेगा कब। मेरे नौजवान साथियों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत मेरे बचपन का हिंडोला, यौवन का आनंद लो और बुढ़ापे का मोक्ष। हमारा संदेश है विश्व को, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, वसुधैव कुटुंबकम। सत्य, अहिंसा और शांति, इन्हीं युग धर्मों से होते हुए हमें आगे बढ़ना है और कुशल रणनीति के सहारे, न केवल अपने विशाल भूभाग, अपने जल थल नभ के सैनिकों के सहारे, कुशल विधाओं के सहारे, कुशल ज्ञान के सहारे, पारंपरिक एवं आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के सहारे हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है। न केवल अपने सीमाओं की रक्षा करनी है, बल्कि आतंकवाद जैसे, विशालकाय उग्रवाद जैसे, नक्सलवाद जैसे कालजनित व्यवस्था से भी निपटना है। और तो और 150 करोड़ भारतवासी की भी सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। इसके लिए हमें कुशल रणनीति बनाने की आवश्यकता है और जिस पर भारतवर्ष अपने विभिन्न प्रदेशों और संघ शासित प्रदेशों के सहारे निरंतर द्रुत गति से आगे बढ़ता जा रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। फिर भी हमें भारतवर्ष के एक नागरिक होने के नाते, संविधान के एक रक्षक होने के नाते, संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों के उपासना करने के नाते हमें सजग रहना होगा और कुशल रणनीति के सहारे आगे बढ़ना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कुशल रणनीति के साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान का कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आजादी के बाद से आपने सोचा भी होगा, आर्यभट्ट से हम लोग यात्रा किए थे अंतरिक्ष की, और आज हम गर्व कहते हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और तो और L1 पॉइंट जैसे परिक्षेत्र में विकास अनुसंधान करते हुए सूर्य के ताप और सौर मंडल की संरचना के बारे में ज्ञान का भंडार अर्पित करना, पुराणों, वेदों, उपनिषदों के सहारे सौर मंडल, सूर्य की रक्षा करना, संरक्षण करना और उसके माध्यम से हम अपने लोगों को जीवन प्रदान करना, यही तो कुशल नेतृत्व, कुशल रणनीति और कुशल विकास है, कुशल प्रबंधन है। तो हमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी और विकास करना है। हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की परिकल्पना तो करना ही करना है। हमें और भी मौसम आधारित, फसल आधारित, प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए नवाचार युक्त कार्य आधारित संरचनाओं को आगे बढ़ाना है और न केवल सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, बल्कि चंद्रमा की सतह पर अपने तिरंगा को, मानव सहित तिरंगा को भी जगमगाना है, लहराना है, फहराना है। यही हमारी कामना है, यही हम सबकी कामना है। तभी हम अंतरिक्ष क्षेत्र में विकसित
राष्ट्र की भूमिका निभाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 का जो 8वां बिंदु है वो है ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का। आपको ज्ञात ही होगा, ऊर्जा का क्षेत्र में जो विकास एवं प्रबंधन की संभावना है, आजादी के बाद से ही हम लोग विभिन्न पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं। आज भी हम उन्नत गति से, द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। पहले ताप घरों का ऊर्जा था, सूरज का ऊर्जा था, जिससे फसल होते थे, जिससे वायुमंडल का